हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। आइए प्रश्न का मुख्य उदाहरण देखते हैं। प्रश्न का मुख्य उदाहरण इस प्रकार से है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है। हम लोग इसको समझते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सबसे पहले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का, ये मान लीजिए कोई माध्यम हो गया। इस तरफ आपका सघन माध्यम है और ऊपर की तरफ आपका विरल माध्यम है। ये मान लीजिए आपका ये अभिलंब हो गया। ये सब अभिलंब हैं। अभिलंब, इन पर मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका अभिलंब n हो गया। अभिलंब को n से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि प्रकाश का आपतन कोण मान लीजिए I1 है और ये सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो अपने पाथ को छोड़ करके थोड़ा सा नॉर्मल अभिलंब से थोड़ा दूर चला जाता है। ठीक है, यानी कि सघन से विरल माध्यम में जाना सबसे ज़्यादा जरूरी ये है। और जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, हमने आपतन कोण का मान मान लीजिए I2 कर लिया और यहाँ से प्रकाश की किरण नीचे से जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो अपने जो उसका मुख्य पाथ था उसको छोड़ करके थोड़ा सा और दूर आएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो आ करके उसी रास्ते पर चली जाएगी। यानी अब परावर्तन कोण 90 डिग्री का हो गया। यानी कि अब I2 ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं जिस पर परावर्तन कोण 90 अंश का हो जाता है। अब जब हम थोड़ा सा आपतन कोण का मान को बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमने I3 कर लिया। अब I3 का मान जैसे क्रांतिक कोण से ज़्यादा करते हैं तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ये जो इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अतः हमने सबसे पहला कंडीशन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं कि प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। विरल माध्यम में जाना चाहिए, सबसे मुख्य बिंदु हो गया। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण जो I है इसका मान ज़्यादा होना चाहिए क्रांतिक कोण थीटा सी से। तो इस प्रकार से अगर हम दिए गए विकल्प पे नज़र डालें तो वायु से जल में, जो कि ये गलत है क्योंकि वायु से जल में जाना विरल माध्यम से सघन माध्यम में हो जाता है, और जल से कांच में जाना यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना है। यानी यहाँ बी विकल्प में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। सी विकल्प को देखते हैं तो वायु से कांच में जाना, यानी कि फिर वायु एक विरल माध्यम है, कांच आपका सघन माध्यम है, इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। लेकिन कांच से जल में डी विकल्प आपका सत्य है क्योंकि इसमें प्रकाश की किरण, कांच एक सघन माध्यम हो गया और जल से तुलना करने पर जल एक विरल माध्यम होगा। अतः
विकल्प जो है डी में पूर्णांतिक परावर्तन संभव है, अतः विकल्प डी सत्य है। अतः विकल्प डी सत्य है। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।